चलिए तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दशमलव के एलसीएम, ठीक है, के बारे में। अभी फ़िलहाल तो यही बात करना है, ठीक है। चलिए तो दशमलव के चैप्टर में दशमलव का आपका जोड़ घटाव गुना भाग हम बता रखे हैं। दशमलव के लौसा मौसा देख लेते हैं, ठीक है। दशमलव के लौसा तथा मौसा, दशमलव भिन्न जो होता है उसका लौसा तथा मौसा निकालना आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, टॉपिक आपका समझ में आ रहा होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए रे बउआ, दशमलव भिन्न के देखिए। एगो क्वेश्चन हम लोग अंजादिय मानते हैं। देखिए, मान लीजिए कह देगा 5 0.5, ठीक है। उसके बाद कहेगा 0.25, इसके बाद कह देगा 0.125। अब इसका कहेगा कि लौसा बताइए, ठीक है। सबसे पहले इसी का लौसा निकालना हम लोग सीखते हैं। देखिए, दशमलव के जब भी आपको लौसा मौसा का है तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करते वक्त कि दिया हुआ डाटा को भिन्न में बनाइए पहले। तो इसको पॉइंट बनाइएगा तो भिन्न में कुछ इस तरीक़ा से बनेगा। 0.1255 है, इसका जब दशमलव रहिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से बन जाएगा मान। अब क्या करना है कि इसका लौसा निकालना है, ठीक है। अब देखिए, दशमलव वाला भिन्न का एक चीज़ का आप देखिएगा, हमको भिन्नों का लौसा निकालना पता है कि सभी अंशों का लौसा बटा सभी हरों का मौसा। बट जब दशमलव वाला रहे ना, दशमलव वाला संख्या, उसका लौसा निकालते हैं तो सबसे पहले ये भिन्न कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर लेंगे, ठीक है। या तो आप काट के पहले छोटा कर लीजिए, आ ना तो देखिए हमें सबसे जो है आपको दिख रहा होगा कि पर 3 शून्य है, तो सबके बट्टा में 3 शून्य बनवाइए। और ऐसा अगर बनाने में आप सफल रहते हैं तो डायरेक्ट क्या कीजिए, तो कैसे बना सकते हैं, तो सोचिए यहाँ 10 से और गुना कराइएगा तो इसके बराबर बन जाएगा कि नहीं। तो या तो आप इसमें 10 से गुना कराइए तो ऊपर भी आपको 10 से गुना कराना होगा, भिन्न के नियम है। खाली हर में गुना करा के आप नहीं छोड़ सकते, तब ना काटिएगा तो फिर उतने को उतना रह जाएगा। 10 से 10 काटिएगा तो अब सोचिए, अगर इसको 3 शून्य इस टाइप में बनाना है तो इसमें यदि हमको 100 से गुना करना पड़ा तो बन जाएगा। तो खाली हर में गुना करा के नहीं ना छोड़ सकते, ऊपर भी गुना कराना होगा। तो अभी डाटा हो जाएगा 500 बट्टा 1000, कौमा ये हो जाएगा 250 बट्टा 1000, ठीक है। अब ये हो जाएगा 125 बट्टा 1000, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा 0.5 को आप लिखे थे 5 बट्टा 10, कौमा 0.25 को पॉइंट उड़ाए थे तो उसको लिखे 25 बट्टा 100, कौमा जब इसका पॉइंट उड़ाए है तो ये लिखा गया है 125 बट्टा 1000। हम यहाँ दिखाएंगे कि इसका डायरेक्ट हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है। फिर दिखाएंगे यहाँ पर 5 बट्टा 10, कौमा 25 बट्टा 100, कौमा 125 बट्टा 1000। देखिएगा, जब हम बोले थे ना कि दशमलव वाला है तो कट रहा है तो काट लेंगे, छोटा कर देंगे। तो 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, ये 25 से एक बार में, ये 25 से 4 बार में, ये 25 से 5 बार में, ये 25 से 25 कितना 40 बार में, अभी भी कटेगा। चलिए, ये एक बार में, ये 8 × 5 = 40। इसका मतलब है कि 125 से एक बार में, 125 से 8 बार में ना कट गया। तो छोटा रुपीस का हमको क्या मिला, 1/2, 1/4। इसी का न मान है कट के आया, इसी का न मान कट के आया है
1/8। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन वही है, इसका 3 बात में हम कह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकलिएगा। हर सबका अलग अलग आपको दिख रहा है, दशमलव भिन्न है। अगर कट रहा है तो बिना काटले निकालिएगा तो वहाँ भी तो एक एलसीएम आएगा, लेकिन वह मान जो आएगा ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दशमलव वाला को आप छोटा रूप में इस तरीक़ा से काट के जितना संभव हो छोटा कर दीजिए। जब छोटा कर दीजिए अब इस भिन्न का एलसीएम निकाल लीजिए, तो वही दिया हुआ संख्या का भी एलसीएम हो जाएगा। बाद में जो एलसीएम आएगा उसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। जैसे अब इसका एलसीएम निकालना था, आपको पता है सभी अंशों का क्या निकलते हैं एलसीएम, तो 1 1 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा। और सभी हरों का क्या निकलते हैं एचसीएफ, तब ना एलसीएम प्राप्त होता है। तो 2 4 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 आ गया। अब 1/2 है, इसको दशमलव में बदलिएगा तो 0.5 होगा कि नहीं, तो इसका एलसीएम एक ई आया। देखिए यदि आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते तो कितना आता, तब 5 25 125 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 125 हो जाएगा। और बट्टा में ये 10 100 1000 का एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए तो इसका मान कितना आ गया, एक अंक बाद ना दशमलव पड़ेगा, बट्टा में 10 है खाली, तो बताइए ये हो जाएगा 12.50। बताइए इसका वैल्यू आ गया 12.50, एगो वैल्यू आया है 0.5। अब देखिए, अब हमको एक बात अब बताइए, यदि 0.5 है तो इसके बाद हम कितनों जीरो, एक मन है तो 1 0, यदि 0.5 है इस पर 2 गो मन है तो 2 0। देखिएगा इससे होगा क्या कि 0.5 के 5 रहेगा। इसका आपको पता है कि दशमलव वाला बाद के डाटा के बाद कितनों जीरो देते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो ज़रूरी पड़ने पर ये लिख सकते थे। यहाँ देखिए ये आ गया 12.50। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इसका एलसीएम, लौसा एलसीएमों के ना बोलते हैं। अब इसका एलसीएम आप निकालिए, तो बताइए 500 250, यहाँ आपको दिखता है कितना 125। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अब निकालिएगा 500 250 और 125 का एलसीएम 500 हो जाएगा ना, इससे 2 बार में। ठीक है, 500 एलसीएम हो जाएगा, तो इतना का एलसीएम आप लिख दीजिएगा 500। बट्टा में देखिए इस सभी का आप निकालिए, हरों का क्या निकालिए एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम निकालने रहता है तो अंशों का एलसीएम निकालते हैं, हरों का एचसीएफ। तो ये सेम है तो सेम ना रह जाएगा एचसीएफ, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसको जो है आप देखिए 2 0 से 2 0 कट रहा है तो काट लेंगे, 9 भी काटेंगे तो कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे 500 और 3 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, दशमलव में चल। देखिए तब बताइए दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है नहीं होता है, तो इसको आप ई लिखल रहने दीजिए, चाहे 0.5 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख रहेंगे कि जब हम हर का मान एक जैसा कर लिए, देखिए इसको उड़ाए तो इसका 10 था बट्टा में, इसका बट्टा में 100 था, इसका बट्टा में 1000 था, तो सभी के हर जब एक जैसा हम कर लिए ना, तो आँख बंद करके जिस तरीक़ा से भिन्नों का एलसीएम निकालते थे ना, सभी अंशों का एलसीएम बट्टा सभी हरों का एलसीएम, वैसे निकाल लिए तो हमको एक वैल्यू आया 0.5। नहीं तो जब इसका दशमलव उड़ा के सबके मान लिखे तो छोटा रूप में इसको काट के कर दिए तो इतना वैल्यू आया। अब यह जो है सबसे छोटा लघु रूप में लिखा गया भिन्न, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाले तो भी हमको आया 0.5। ठीक है आंसर। अब देखिए, लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट रहने देते हैं, उसको उड़ा के 5/10 छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाता है 25/100, इसका दशमलव उड़ा के लिख देते हैं तो 125/100, ऐसा करते हैं तो एलसीएम जो हमको 12.50 आता है। आप हमको बताइए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लोएस्ट तो छोटा से छोटा रूप, कैसा कॉमन मल्टीपल, तो इस सब का गुणज बताना था छोटा से छोटा। तो देखिए इस सब का गुणज जो है 0.5, बोलो तो 0.5 पर 500 इसका गुणज है। अब जो ये वैल्यू आया है तो क्या ये गुणज नहीं है, ये भी इसका गुणज है,
लेकिन कैसा गुना चलेगा, लोएस्ट चलेगा, छोटा चलेगा। तो 0.5 छोटा है कि 12.50। ये 12 रुपया 50 पैसा है, आई डायरेक्ट 50 पैसा है, समझ रहे हैं ना, 1 रुपया नहीं। तो छोटा ही ना हुआ, तो हमको एलसीएम बताना है, तो ये ना आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए जब भी दशमलव वाला का एलसीएम निकाले लगा ना, दशमलव भिन्न का, तो आप या तो एक और काम कीजिए कि सभी के हर का क्या कीजिए, एक समान कैसे बनाना है ये दिमाग लगाइए। जब एक समान बना दीजिएगा तो आप बिना काटे हुए डायरेक्ट एलसीएम निकालिएगा तो भी आपका आंसर सही आएगा। और नहीं तो आप दशमलव उड़ा कर इसका भिन्न बनाइए, उसके बाद काटिए, एकदम काट के एकदम छोटा से छोटा मान कर लीजिए, छोटा से छोटा मान काट कूट के कर लिए, अब डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिए तो भी आंसर सही आएगा। और नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट उड़ा के भिन्न में चेंज करके इसका डायरेक्ट अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वैल्यू तो आएगा, एलसीएम तो निकलेगा, लेकिन ये जो है गलत माना जाएगा। और जब एग्ज़ाम में आप इतना का एलसीएम निकालिएगा तो जब ऑप्शन दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन दे लेता है ना, A B C D, कहीं कहीं 5 गो ऑप्शन रहता है। तो देखिए 4 गो ऑप्शन रहता है, तो एक ऑप्शन में दे देगा वो 0.5, एक ऑप्शन में वो भी वाला दे देगा 12.50। समझ रहा है कि ना, एक ऑप्शन में दे देगा दोनों, एक ऑप्शन में दे देगा 13.50, एक ऑप्शन में दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो एलसीएम दो को होता है, एलसीएम तो एक ना होता है। यदि आप इसको, तो इसका आंसर हो गया 0.5 ही होता, लेकिन आप बिना काटे इसका दशमलव उड़ा के डायरेक्ट मान आया, इसका जो है एलसीएम निकाल दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12.50। आप फट से का देखिएगा तो ये ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में टिक मार के निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी दशमलव वाला संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहे तो क्या करना है, उसको भिन्न में बनाना है। अगर कट रहा है तो उसको काट के छोटा कर लेना है, छोटा करने के बाद जो एलसीएम निकालेंगे। अगर काटने का मन नहीं है तो देखिए इसके बट्टा में 10 था, इसके बट्टा में 100 था, इसके बट्टा में 1000 था, तो सबको बट्टा में 1000 एक जैसन बना दिए। अब एक जैसन बट्टा वाला को बना दिए तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाला है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भी ठीक हो जाएगा। तो ये केस याद रखिएगा, ये सिर्फ दशमलव वाला के लेल, दशमलव भिन्न वाला के एलसीएम हम लोग ये न तो ये मेथड से निकालेंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि आंसर के तरीका से गड़बड़ आ रहा है। ठीक है बउआ, चलिए अब इसी क्वेश्चन का हम लोग एलसीएम ना निकाल कर, लौसा ना निकाल कर, अब बात करेंगे कि मौसा हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, कहानी जैसे एलसीएम में था सेम सिचुएशन यहाँ भी करेंगे और इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, ऐसे करके नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका निकालना है क्या, इस बार मौसा निकालना है। तो 0.5 है, 0.25 है, 0.125 है, इसका हमका एचसीएफ निकालना है। इस बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा निकालना है। कैसे निकालिएगा, कितना होगा तो बताइए। इसका दशमलव उड़ाइएगा तो ये हो जाएगा 5/10, इसका दशमलव उड़ा के लिखिएगा, समझ रहा है कि नहीं, दशमलव उड़ा कर लिखिएगा, ये हो जाएगा 25/100, इसका उड़ाइएगा दशमलव तो ये हो जाएगा 125/100,000। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब हम बोले हैं कि इसका छोटा रूप कर लेंगे, कट रहा है तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसको काटिएगा तो 25 चौका 100 मतलब 1/4, ऊपर कुछ ना तो एक रहता है नहीं, 25 से एक बार में कटा था, 25 से 4 बार में कटा, ये 25 से 125 से एक बार में कटता है, 125 से कई बार में कटा था, 8 बार में, इसका हो जाएगा 1/8। अब क्या कर लीजिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने का नियम क्या होता है, सभी अंशों का एचसीएफ जो निकालना रहता है ना, जो भी निकालना रहता है उस सभी अंशों का निकालते हैं और उसके उल्टा जो हर का निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला सब का एचसीएफ निकालिए, तो एक का एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। बट्टा वाला का एलसीएम निकालते हैं तो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 2, 4, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से इतना का क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। अब बात रहा कि दशमलव में सर है
तो दशमलव में है तो दशमलव में ना मान बताइएगा, तो दशमलव में चेंज कर दीजिए, अच्छा डायरेक्ट भाग दीजिए ना, दशमलव में बदलने का नियम पता ही आपको, इसको भाग दे दीजिए। अब यहाँ दशमलव दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, एक एक या एक, मतलब 8 के पहाड़ा एक दा पढ़ेंगे तो एक उन्ने लिख दिए तो 8, 8 एक या 8 तो इन्ने एक लिखेंगे, ये 2 आया, शून्य उतरेगा क्योंकि दशमलव लगाए हुए, 8 दूना 16, 4 8 5 40, देखिए 40 से 40 कट गया, तो ये क्या निकल गया, इसका दशमलव में माना गया 0.125 हो गया आंसर। इस तरीका से इसका हम लोग क्या फाइंड कर लिए, HCF फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सब एक दूसरे का गुणज है, देखिए ये वाला जो है ना इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, ठीक है, इसीलिए छोटका हो जाता है HCF में दिया हुआ मान जो सबको काट दे। और देखिएगा जब LCM निकाले थे तो आपको आंसर ई वाला प्राप्त हुआ था, इसका मतलब जानते हैं कि ई जो है एकरों से कट जाएगा, एकरों से कट जाएगा, तो जो सबसे कट जाता है ना वो LCM हो जाता है, और दिया हुआ डाटा जो सबको काट देता है वो HCF हो जाता है, ये सब पता है ना। जैसे 2 4 8 का कोई आपसे पूछ देता है LCM, तो देखिए इसमें सबसे ये 8 जो है बड़का, ये 8 ये 2 से भी कटता है 4 से भी कटता है, तो आप कह देते हैं कि ना 8 LCM हो गया। लेकिन यही 2 4 8 का यदि आपसे HCF पूछता है HCF, तो आप क्या कहते हैं, देखिए ये छोटका सबको काट दे रहा है ना, तो दो ये ना कह देते हैं कि इसका HCF जो है 2 हो गया, ये सब बात ध्यान रखना है। तो कहिएगा सर ये 0.125 छोटा है इससे, तो छोटा है, तनी एकरो 3 अंक में बनाइए, ठा चल जाएगा। अब समझ में आ रहा है, ये 50 पैसा हो गया, ये 25 पैसा है, ये 12 ही पैसा है, तो 0.125 सबसे छोटा, इससे थोड़ा बड़ा ही है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, तो ये चूँकि सबको काट दे रहा तो ये हो जाता। लेकिन आप जानने लगेगा तो आप डायरेक्ट मौसा इसका यही बोल देते हैं सर, लौसा पूछा था डायरेक्ट यही, लेकिन कैसे हम लोग निकाले हैं ये तरीका आप लोगों ने देखा। क्या करना है, इसको सबसे पहले भिन्नों बदलना है, भिन्नों बदलने के बाद काट के छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद जो भिन्नों का HCF LCM निकालने का विधि, उस विधि से हम लोग LCM HCF निकाल देंगे। इस तरीका से आपका ख़त्म हो गया दशमलव का लौसा तथा मौसा, ठीक है। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।